अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल माँ नहीं सासू में के आने वाले एपिसोड में आएगा एक मेगा ट्विस्ट। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि एक तरफ तो जो काम उरूज को बहुत पहले करना चाहिए था वो बिला आखिर अब कर देगी। वो सलमान, इद्रीस साहब और शाइस्ता बेगम के खिलाफ अपनी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए केस कर देगी और इन्हें अदालती नोटिस भिजवाकर अदालत तक ले आएगी। और दूसरी तरफ इद्रीस साहब मुसर्रत का किस्सा एक झटके में ही ख़त्म कर देते हैं, उसे तलाक देकर। इद्रीस साहब जो मुसर्रत को झूठी आस दिलाते रहे थे कि दौलत और जायदाद इनके नाम होते ही वो शाइस्ता बेगम को तलाक देकर मुसर्रत और अपने बेटे के साथ हंसी खुशी बाकी मानदा ज़िंदगी गुजारेंगे, वो सब झूठ साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही तलाकनामा बनवा कर रखा था। और मुसर्रत के अपने हक की बात सुनते ही इद्रीस साहब ने तलाकनामा मुसर्रत के हाथ में पकड़ा दिया और हक महर की 25 लाख रुपए के मुतालबे पर सलमान ने मुसर्रत को 25 लाख का चेक देकर मुसर्रत का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। मगर मुसर्रत इतनी आसानी से इद्रीस साहब का पीछा छोड़ने वाली नहीं। वो अपने बेटे के हक के नाम पे इद्रीस साहब को दोबारा आने की धमकी देकर चली तो जाती है, मगर आएगी ज़रूर। और फिर जब मुसर्रत अपनी तलाक वाली बात उरूज को बताएगी तो उरूज सोच में पड़ जाएगी कि जैसा बाप वैसा बेटा। अगर ताया जान ने शादी के 14 साल बाद भी अपने बेटे का ख्याल किए बगैर मुसर्रत आंटी को तलाक दे दी है तो कल कला को सलमान भी यही कुछ उरूज के साथ कर सकता है। इसलिए बेहतर है कि अपने हक का मुतालबा करे। वो एक तरफ तो अदालत में दरख्वास्त देकर सलमान, इद्रीस साहब और शाइस्ता बेगम के खिलाफ केस फाइल कर देगी और दूसरी तरफ घर आकर सबको मुसर्रत की तलाक और अपने केस फाइल करने के बारे में बताएगी। तो महरीन परेशान होकर कहेगी कि तुम जानती हो ना कि तुम किन जालिम लोगों के सामने खड़ी हो चुकी हो। तो उरूज ने तसल्ली देते हुए कहेगी कि आप परेशान ना हो, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ और बेटी का हक हासिल करने के लिए कर रही हूँ। तो महरीन बेगम, जिसके दिल में अब भी सलमान की मोहब्बत मौजूद है, वो सलमान का नाम नहीं लेगी बल्कि शाइस्ता बेगम और इद्रीस साहब को इस सब फसाद का जिम्मेदार ठहराएगी। तो उरूज अपनी माँ से कहेगी कि आपने सलमान का नाम नहीं लिया अम्मी। तब महरीन कहेगी कि हाँ सलमान भी, मगर। तो उरूज महरीन की बात काट कर कहेगी अम्मी अगर मगर क्या, या तो इंसान सही होता है या गलत होता है, गलत और सही के दरमियान अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं होती। और फिर दूसरी तरफ मुसर्रत को तलाक देने के बाद सलमान और इद्रीस बहुत मुतमईन होंगे कि चलो एक बला तो टल गई। मगर जब इन्हें कोर्ट का नोटिस मिलेगा तो इद्रीस साहब नोटिस पढ़कर परेशान हो जाएंगे और सलमान के पूछने पर उसे बताएंगे कि उरूज ने सारी जायदाद और कारोबार पे मलकियत का दावा कर दिया है। इद्रीस साहब की बात सुनते ही सलमान को गुस्सा आ जाएगा उरूज पे और वो कहेगा कि हमने उरूज और इसके रिश्तेदारों को काबू करने की कितनी कोशिशें की, मगर सब बेसूद साबित हुई। और अब उरूज की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उसने हमें कोर्ट का नोटिस भिजवा दिया। और फ्रेंड्स, फिर अदालत में इद्रीस साहब, सलमान और उरूज आमने सामने आ जाएंगे। तो उरूज जज के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हुए कहेगी कि मेरे वालिद वकार अहमद की वफ़ात के बाद मेरे वालिद की सारी प्रॉपर्टी और जायदाद मेरे वालिद के भाई यानी कि मेरे ताया जान इद्रीस के कब्ज़े में आ गई, क्योंकि उस वक्त मेरी वालदा की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो इन सब चीज़ों को संभाल सकती। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे मेरा हक दिलवाया जाए। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि जिस दौलत और जायदाद को हासिल करने के लिए इद्रीस साहब और शाइस्ता बेगम 25 साल से साजिशें करते रहे हैं और अब सलमान भी इनके साथ मिलकर उरूज और इरीज की जायदाद हथियाने के लिए इनको घर से निकाल चुका है, क्या वो इतनी आसानी से उरूज को इसका हक वापस कर देंगे, या फिर वो उरूज की ज़ात को ही मशकूक बनाकर उससे वकार अहमद की बेटी मानने से इनकार कर देंगे? आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।